नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहां से? सर ऐसी बात नहीं है। ये तो पुलिस से पूछो, आप लोग मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई थोड़ा ही है कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ, उनका कोई अधिकारी हूँ। ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? एसएसपी मेरठ पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं, किसान नेता के शिकायत में क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहां कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह के कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। अभी आप एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारते हुए अभी आपको नजर आ रहा होगा। एक पुलिस अधिकारी पुलिस वैन में, जो व्यक्ति को मतलब पुलिस वैन में बैठा दिया गया है, उसके बाद जिस तरह से ये एसएसपी साहब बताए जा रहे हैं, ये पुलिस वैन में घुस के जिस तरह से थप्पड़ लपड़ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको ये अधिकार कौन दे देता है थप्पड़ और लपड़ मारने के लिए? और वैसे भी हमारे देश में अंग्रेज जब गए यहाँ से तो वो पुलिस छोड़ के गए, क्योंकि अंग्रेज लाए थे शासन का दृष्टि से। वही पुलिस आज भी है, क्योंकि भारत में पुलिस रिफॉर्म नहीं होता है, जिस वजह से पुलिस वाले भी जो मतलब प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के लिए जो मतलब वो आंखों में जो खटकता है, उसके घर पर जिस तरह से लोग धावा बोल दे रहे हैं और थप्पड़ लपड़ चलाने लग रहे हैं, तो वैसे भी हमारे देश का पुलिस जो है वो पुलिस रिफॉर्म खोज रहा है, लेकिन नेता सब करेगा नहीं, क्योंकि ये लोग पुलिस रिफॉर्म जिस दिन कर देगा उस दिन कोनो नेता बनने लायक भी नहीं रहेगा। क्योंकि यही तो पुलिस है जो कि ये लोग को नेता बनाती है, जो कि ये लोग मिट्टी में मिलाने की भी बात कर देते हैं नेता जी लोग। तो वहीं जो एक दलित व्यक्ति का जो पूरा मामला, दलित एक युवती का जो पूरा मामला सामने आया है, जो 20 वर्षीय ललिता गौतम का जो हत्या का मामला अभी मेरठ में काफी चर्चा का केंद्र बना है। अभी आप चंद्रशेखर को भी सुन रहे थे, और उनको जिस तरह से मेरठ जाने से रोका गया, क्योंकि ये घटना रोहटा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। और जिस तरह से परिवार वाले, ये 15 मई का घटना है, आज आपका 10 जुलाई होने जा रहा है, अभी तक परिवार वाले को न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने का जिस तरह से परिवार प्रोग्राम बनाया, गांव वाले और कलेक्ट्रेट ऑफिस को घेरने आए, जिसके बाद एसएसपी साहब छप्पर लपड़ चलाते हुए नजर आए। क्या भारत में प्रदर्शन करना, भारत में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना क्या मतलब वो गलत काम है? ये तो संविधान अधिकार देता है। कोई पुलिस स्टेट तो है नहीं उत्तर प्रदेश, लेकिन योगी जी पुलिस स्टेट बनाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप चंद्रशेखर को सुन रहे थे और एसएसपी साहब को आप देख रहे थे कैसे पुलिस वैन के अंदर घुस के थप्पड़ लपड़ चला रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लिए तो उसको न्यायालय के सामने लेके जाइए ना। और ये अपना गुस्सा जिस तरह से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हम वर्दी पहने हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत में पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो आम लोगों का हाल वैसा ही होगा कि पुलिस को देख के डर लगेगा। क्योंकि हमारे देश की जो पुलिस है वो फ्रेंडली नहीं है, और निचले स्तर के जो आपके हवलदार हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनका तो लैंग्वेज और थर्ड क्लास का होता है, माँ बहन से शुरू करते हैं। तो ट्रेनिंग भी ये लोग का जबरदस्त होता है, थप्पड़ लपड़ और गाली देने का तो भरपूर ये लोग को ज्ञान दिया जाता है। लेकिन समाज में कैसे लोगों के बीच में एक जो पुलिस का डर बैठा हुआ है वो कैसे कम हो, इसको लेकर के लोग काम नहीं करेंगे और डर को फैलाएंगे, ताकि सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। ये पूरा मामला बताया जा रहा है, चंद्रशेखर को भी नहीं जाने दिया गया। अखिलेश यादव भी इसको लेकर के पोस्ट किए। जो दलित, जो एक आपकी लड़की बताई जा रही है ललिता गौतम, जो कि बीए की छात्रा थी, और इनका हत्या बताया जा रहा है इन्हीं का परिजन के द्वारा किया जाता है, अंकुश कुमार के द्वारा, जो प्रेमी भी बताया जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट में। और इनका जो 100 मिलता है 23 वर्षीय जो अंकुश कुमार जो बताया जा रहा है, वो आपका 15 मई की ये घटना है। अभी अंकुश कुमार पकड़ा गया है जो मुख्य आरोपी है, लेकिन जो घर वाले हैं आपका ललिता गौतम का, वो मांग कर रहे हैं कि जो आपके अंकुश कुमार के जो घर वाले हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई हो। और ये 15 मई का ये घटना है, और आज आपका 10 जुलाई होने जा रहा है। अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन और जो आरोपी हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे, इसी को लेकर के 8 जुलाई को मेरठ का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है उसका घेराव करने के लिए घर वाले और दलित समाज के लोग पहुंचे। जिसके बाद खबर आया कि जो वहां के एसएसपी साहब हैं अविनाश पांडे जी, ये जिस तरह से मतलब पहले तो अपशब्द बोलते हुए नजर आए कि ये किसी का बाप का रोड नहीं है, तो ये आपका भी बाप का रोड नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कहीं बैठ के अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है एसएसपी साहब, तो वो क्या गलत काम कर रहा है?
अगर आपकी पुलिस इस केस में अगर तेजी दिखाई रहती तो आज ये प्रदर्शन करने का भी नौबत नहीं आता दलित समाज के द्वारा। और इस पर राजनीति भी शुरू हो गया। विपक्ष के नेता इसको लेकर के अब योगी जी को घेरना भी शुरू कर चुके हैं। और योगी सरकार का कहना है कि, और भाजपा का कुछ नेताओं का कहना है कि घर वालों को पैसा कुछ खिलाया गया है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, ताकि दलितों पर राजनीति किया जा सके। तब आने वाले समय में परिवार जो मांग कर रहा है कि और जो बचे हुए आरोपी हैं उनका गिरफ्तारी हो। और ये ललिता गौतम जो है, ये आपका बीए की स्टूडेंट थी। ये जिस दिन घर से निकली उसके बाद इनका कोई खोज खबर पता नहीं चला। और खबर आया कि आपका उकसिया गांव के पास एक जंगल में इनका शव मिलता है, जिसके बाद घर वाले इसको लेकर के एफआईआर पहले दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं होता है, बाद में एफआईआर दर्ज होता है, उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। और लोगों की गिरफ्तारी की जो मांग घर वाले कर रहे हैं वो अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो वहीं चंद्रशेखर को अभी आप सुन रहे थे, चंद्रशेखर जिस तरह से दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। अखिलेश यादव भी ट्वीट करके इस पर सवाल उठाया और उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाह रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस पर जो मायावती है वो अलग राह अपनाई हुई है। उनको लग रहा है कि दलितों से उनको मतलब ना हो। उनका कहना है कि पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है। सही बात है, पुलिस वैन में घुस के मतलब दलित समाज के एक व्यक्ति को अगर थप्पड़ लप्पड़ चलाते हुए एसएसपी साहब नजर आए तो कमाल का माहौल उत्तर प्रदेश में है। ऐसा लग रहा है कि न्यायालय का कुछ जरूरत ही ना हो, वहां पुलिस स्टेट बन चुका हो उत्तर प्रदेश। तभी तो इस तरह का मनोबल पुलिसों को मिलता है। जब योगी जी विधानसभा में बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे, तो पुलिस क्या करेगा उस राज्य का। तब आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। अभी इस पर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। ये 15 मई का घटना है रोहटा थाना क्षेत्र का। और आपका जो ललिता गौतम है, इनका उम्र 20 वर्ष बताया जाता है। अंकुश जो मुख्य आरोपी है उसका उम्र 23 वर्ष बताया जा रहा है, जिसका गिरफ्तारी हो गया है। लेकिन परिवार वाले 8 जुलाई को जो आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस का जो घेराव किया, उसके बाद 9 जुलाई को चंद्रशेखर परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। अभी आप सुन भी रहे थे कि कैसे एक पुलिस अधिकारी को बोल रहे हैं कि गाली कैसे आप दे सकते हैं। और ये बात सही भी है, कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको गाली दो, उस पर थप्पड़ लपड़ चलाओ, तो ये सही नहीं है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार किसी से कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह का अभी उत्तर प्रदेश में माहौल देखने को मिल रहा है कि जहां कोई बड़ा घटना हो रहा है वहां पुलिस ब्रैकेटिंग लगा के खड़ा हो जा रही है कि कोई भी बड़ा नेता ना जा पाए वहां। और जिस तरह से अभी ये मामला उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है, जो ललिता गौतम का जो हत्या है, तब आने वाले समय में जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परिवार वाले कर रहे हैं, कब तक होता है इसको लेकर के कांग्रेस ने भी सवाल उठाई है, कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाए हैं। और आपके जो अजय राय हैं कांग्रेस के नेता, उनका भी कहना है कि वो भी जा रहे थे, उनको भी मतलब नहीं जाने दिया जा रहा है। तब आने वाले समय में ये मुद्दा योगी जी के लिए जिस तरह से गले का फांस बना हुआ है, एक दलित लड़की का जो हत्या हुआ है मेरठ में 22 वर्षीय ललिता गौतम का, जिसमें जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। कब तक होता है देखा जाए। लेकिन एसएसपी साहब का अभी थप्पड़ चलाना काफी चर्चा का केंद्र बना है कि जिस ताव से थप्पड़ चला रहे थे उस ताव से अगर केस जांच करके आरोपियों को जेल के भीतर डाल दिए रहते तो ये नौबत भी देखने को नहीं मिलता। तब आने वाला समय ही बताएगा कि ललिता गौतम को कब तक इंसाफ मिलता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।